दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका फैसला तो हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ले ली। इसके साथ ये बात तो स्पष्ट हो गई कि देवेंद्र फडणवीस अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। साथ ही साथ एक बात तो तय होती है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे ही अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एक कार्यकाल पूरा करते हैं, उस वक्त फिर से देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस विवाद में क्या देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस विवाद में एक नाम और चर्चा में आया था और वह नाम था विनोद तावड़े, जो महामंत्री के रूप में कार्यरत है। क्या महाराष्ट्र के विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? यह चर्चा शुरू क्यों हुई? विनोद तावड़े रेस में कैसे आ गए, जरा यह समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विद्यमान अध्यक्ष जो अभी नहीं रहने वाले हैं, वो जेपी नड्डा के बड़े लाडले हैं विनोद तावड़े, क्योंकि विनोद तावड़े विद्यार्थी परिषद के प्रचारक के रूप में जब काम करते थे, तब वो जेपी नड्डा के एरिया में राज्य में काम करते थे, और जेपी नड्डा महाराष्ट्र में काम करते थे, तब उनकी विनोद तावड़े के साथ असली घुल मिल गए थे। जेपी नड्डा के लिए विनोद तावड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मतलब खुद जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसी ही स्थिति है। इसलिए जेपी नड्डा अपनी पूरी ताकत के साथ विनोद तावड़े के पीछे खड़े हैं। अब तक हमने देखा है कि जेपी नड्डा ही चाहते थे कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन विनोद तावड़े बन नहीं पाए। क्या विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस इनके बीच बराबरी हो सकती है? क्या विनोद तावड़े और देवेंद्र फडणवीस दोनों समकक्ष नेता है? इसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, इसके विषय में हम अलग बात कर सकते हैं। लेकिन आज अपना प्रश्न है कि क्या विनोद तावड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? वैसे एक मराठी अखबार ने भी यह खबर दे दी है, मैं आपको दिखा देता हूं वो खबर, जिसमें उन्होंने कहा है कि विनोद तावड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। यही मराठी अखबार है जिसने खबर दी थी कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, और जैसे ही बन गए वैसे हमने कहा था बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसी खबर दे दी। मैं आपको इनकी सारी खबरें दिखा देता हूं जो ये मुख्यमंत्री ना बनने की बात करते थे, और जब बने तब हमने कहा था ये कहने लगे। अब इसी गलत खबर देने वाले अखबार ने यह खबर पहुंचाई कि विनोद तावड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो इसी खबर के आधार पर हम बात कर रहे हैं। मतलब हमें कोई विनोद तावड़े बने ना बने इससे कोई सरोकार नहीं है, बस हम यह देख रहे हैं कि विनोद तावड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या नहीं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के विस्तार एवं विकास के लिए अपना योगदान दे सके। विनोद तावड़े चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने दम पर एक सक्षम बनाते हुए दिखा है, तो महाराष्ट्र में विकसित करने के लिए विनोद तावड़े की आवश्यकता नहीं रहेगी। जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू के बाद, सबसे पहला मेरा दावा है, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू के बाद दक्षिण भारत से कोई अध्यक्ष नहीं बना है। वेंकैया नायडू के बाद तो बहुत सारे अध्यक्ष बनकर हो गए, लेकिन दक्षिण भारत से कोई अध्यक्ष नहीं बना। तो आज दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को अगर सशक्त होना है तो वहां का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मेरे नजर में सबसे बड़ा नाम आ रहा है, वो है विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी का। निर्मला सीतारामन जी एक ऐसी नेता है जो महिला है, प्रधानमंत्री के नजदीक है, शिक्षित है, और कर्नाटक उनका ससुराल है, तमिलनाडु उनका मायका है। तो इन दोनों में वह फिट बैठती है और वह भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। और एक नाम नहीं भूलना चाहिए, वो है अन्नामलाई का।
जो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। अन्नामलाई अपना जॉब छोड़कर आए हैं। वो क्लास 1 अधिकारी थे, उच्च शिक्षित है और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी स्थिति में उन्होंने ला दिया है कि अगले चुनाव में शायद तमिलनाडु का चुनाव जीता जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरह अन्नामलाई को भी तमिलनाडु में विकसित करने के लिए रखा गया तो शायद वो वही रहेंगे, लेकिन तमिलनाडु में और विकसित होने के लिए उनका नाम भी सामने आ सकता है। तो दक्षिण भारत से ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जिनके लिए पार्टी भी सोच सकती है। राजस्थान से जिन्होंने बार बार यश संपादित किया है, जिस राज्य में उनको भेजा गया है वही राज्य में एक अपना अनोखा पैटर्न लगाकर जो यशस्वी हो चुके हैं, वो है भूपेंद्र यादव। राजस्थान के नेता है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में यादव होने के कारण बहुत प्रभावी हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि भूपेंद्र यादव ने अपनी ताकत लगा दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यश भी प्राप्त कर दिया है। सो भूपेंद्र यादव एक ऐसा नाम आता है जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के लिस्ट में बड़ा नाम हो सकता है। मैं और एक नाम बताना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए एलिजिबल है, वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर एक ऐसे नेता है जिन्होंने बार बार जेपी नड्डा से प्रताड़ित होने के बाद भी, मेरे कुछ गलत इंफॉर्मेशन पिछले वीडियो में चली गई थी कि वो जयराम ठाकुर के बेटे हैं, वैसा नहीं है, वो एक्स सीएम धूमिल के बेटे हैं। तो अपने पिता को परास्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने काम किया, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते चले गए। जय शाह के लिए काम करते चले गए, उन्होंने जय शाह के हवाले बीसीसीआई कर दिया। वो अनुराग ठाकुर एक उच्च शिक्षित, एक डायनामिक नेता है जिनके बारे में सोचा जा सकता है। मैं और एक नाम लेना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए, वो है स्मृति ईरानी। प्रधानमंत्री की काफी करीबी और जिनका अभी यंग भी है, अपना योगदान भी दे सकती है, जिन्होंने राहुल गांधी को परास्त करने का पराक्रम भी कर लिया था, वो स्मृति ईरानी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिस्ट में आ सकती है। अब मैंने जितने नाम आपको गिनाए हैं, जरा उन नामों को एक तरफ कीजिए और विनोद तावड़े को एक तरफ रखिए। मतलब भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारामन, अनुराग ठाकुर, अन्नामलाई, इन नामों को देखिए और उस नाम को देखिए, आपको क्या लगता है? क्या विनोद तावड़े इतने उपयुक्त? मैं शक्तिशाली होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी नेता की क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी शक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उपयुक्तता की। क्या विनोद तावड़े ऐसे कैची नेता है जो जनमत को अपनी तरफ कर सके? ऐसे प्रतिभावान नेता है जो पार्टी को ठीक ढंग से चला सके, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई में अपने 7 लोगों को खड़ा कर सके या देवेंद्र की साख को खराब कर सके, हिला सके? ये काम जो नहीं कर पाए, जो जेपी नड्डा के आधार पर राजनीति करते हैं, वो विनोद तावड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या मैंने आपको जो नाम गिनाए हैं उनमें से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? बस आपको सोचना है। तो विनोद तावड़े होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन चर्चा तो हम कर सकते हैं ना। नमस्ते।